लोग ये पूछा करते हैं हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं, कुछ ऐसे खान पान होते हैं जिनके द्वारा हमारा तमोगुण बढ़ जाता है, हमारी सात्विकता भंग हो जाती है, हमारी देवता से मन हट जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें, कुछ मादक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका परहेज करना चाहिए। खुले रूप में, जो स्पष्ट रूप में, जो सभी जानते हैं, जो श्राद्ध करे, जो तर्पण करता हो, जो अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखता हो, तर्पण करने वाले को बाल कटाना तक निषेध है। वो नाखून नहीं काट सकता, वो पूरी तरह से एक साधक के रूप में हो जाए, नियमों में बंधा रहे। वो तरह तरह के रंगीन कपड़े नहीं पहन सकता, वो अधिकतर सफेद कपड़ों में रहे, क्योंकि ये हमारे पितरों का समय है, ये सात्विकता का समय है। अगर हम इसमें तमोगुणी तरह से हम रहते हैं, चाहे हमारा पहनावा हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे लोगों से मिलने की बात हो, चाहे हमारे नियम हो, चाहे हमारा खान पान हो, तो हमें मादक चीज़ों का एकदम त्याग कर देना चाहिए। हमें नहीं उनको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमें सात्विकता की जरूरत है। नेक नेक में तो हम इधर उधर हो जाते हैं। तो सात्विकता बढ़ाने का मतलब ही यही है कि हमारी पितरों में, हमारी देवताओं में श्रद्धा बनी रहे, लोगों के प्रति श्रद्धा बनी रहे, और हमारे अंदर क्षमा करने की आदत आने लग जाए, क्षमा करने की शक्ति पैदा हो जाए। इसलिए हमें परहेज करना चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर हमने परहेज किया, हमने लहसुन छोड़ दिया, हमने प्याज छोड़ दिया, तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमें बीमारी घेर लेगी। लेकिन पितृपक्ष में हमें इस पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। हम इतने आदी नहीं हैं लहसुन के, हम इतने आदी नहीं हैं प्याज के, हम इतने आदी नहीं हैं मांस के, हमें इतना आदी नहीं होना चाहिए शराब का कि हम इनके बिना रह ना पाएं। हमें दूसरे का लेने से परहेज करना चाहिए, हम दूसरे का ना लें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम दूसरे के ऋणी ना हो। इन दिनों में हम दे सकें जितना हम दूसरों को उपकृत कर सकें, वो हमें करना चाहिए। हम लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। 15 दिन की बात है। लोग कहेंगे उसके बाद नवरात्र आ जाएगी, तब भी हम नहीं खा पाएंगे। छोड़ दो, क्या वो जीवन है? सात्विकता में आइए, पावर बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। लहसुन है, प्याज है, कुछ और ऐसी दालें हैं जिसे हम मसूर कहते हैं, इन दालों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनमें गर्मी ज़्यादा है, तमोगुण ज़्यादा है। अपने लिए इनका जितना हम त्याग करेंगे, उतनी हमारे अंदर सरलता आएगी। मांस का तो लोग कहते हैं कि हमारे पितर जो थे, जो गए हुए हमारे पिताजी मांस खाते थे। बहुत सारे वक्ता भी मंचों पर मजाकिया बोलते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण को शराब पिला दी, उन्होंने ब्राह्मण को सिगरेट दी कि हमारे पिता सिगरेट पीते थे। ऐसा हमारे यहाँ आदेश नहीं है, ये सात्विक कर्म है। श्राद्धों में जो हमारी विधि है उसी का आप पालन करें, ये तो सात्विकता है। ये तो एक समाज में अच्छे निर्माण का तरीका है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो समाज भी तो हमारा देखता है। तो समाज कहीं ऐसा करता हुआ हमें न देखे कि जो विधि नहीं है। हम बिल्कुल सात्विक होकर के खीर खिलाओ, पूड़ियां खिलाओ, शुद्ध घी की खिलाओ, खाइए। जितना भी मिष्ठान्न है, फल है, आप खुद खाएं, खिलाएं, सात्विकता बढ़ाएं। तो ये हमें परहेज करना चाहिए। युग ऋषि अनुष्ठान पूजा केंद्र ये बहुत ही विशाल रूप में पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए अनुष्ठान कर रहा है। आप उनके माध्यम से पितृ गायत्री का जप, पितृ सूक्त का जप, गायत्री का जप, तर्पण, पिंडदान और अपने पितरों की संतुष्टि के लिए जैसा चाहे अनुष्ठान, जल तर्पण दान आदि, भोजन दान आदि करा सकते हैं। हरि ओम तत्सत।